हेलो एवरीवन। आप सभी ने इस तरह के बोट को बचपन में या कभी ना कभी ज़रूर अपने लाइफ में इसे चलाया होगा। इस बोट के अंदर आग जलाकर कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है और फिर इस बोट को जब पानी के अंदर रखते हैं तो ये बोट पानी के अंदर रखने के साथ कर्र साउंड प्रोड्यूस करते हुए इसके अंदर चलना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसके पीछे किस तरह का फिजिक्स काम करता है या क्यों आगे की ओर चलना शुरू हो जाता है? आइए इस वीडियो में समझते हैं इसके कारण को। पहले समझ लीजिए कि इस बोट का नाम होता है पॉप पॉप बोट। ठीक है। अब इस पॉप पॉप बोट के इन्वेंशन में जो सबसे मेन रोल प्ले किया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था थॉमस पायट। तो थॉमस पायट ने इस बोट को पेटेंट करवा लिया 1934 में ही। अब इसके मैकेनिज्म क्या है उसे समझिए। देखिए, इस बोट के अंदर एक पाइप प्रेजेंट होता है। ठीक है। और वो पाइप जो है वो कुछ यू शेप्ड बेंट शेप्ड का फॉर्म होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। इस पाइप के अंदर क्या है, इसके नीचे आप आग जला रहे होते हैं। ये जो स्टीम है, ये जो आग है, ये क्या करता है, उस पाइप के अंदर जो वाटर है वहाँ के टेम्परेचर को राइज कर देता है। अब जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर राइज होगा तो वहाँ पर गैसेस, जो भी वाटर है वो गैसेस में कन्वर्ट होंगे और गैसेस की डेंसिटी कम होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये गैसेस बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए, यानी कि गैसेस बोट से बाहर की तरफ जा रही है, इसके वजह से बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक, आप कह सकते हैं, रिएक्शन फोर्स लगता है। और इस रिएक्शन फोर्स के कारण ये जो बोट है ये आगे की तरफ चलता जाता है। लेकिन जैसे ही वो गैस रिलीज हो जाए तो फिर उस जगह पर वो जो पाइप है उसके उस पोर्शन में वहाँ का प्रेशर डिक्रीज, कम हो जाता है। अब जैसे ही डिक्रीज होगा वहाँ का प्रेशर, तो जो नीचे से वाटर है उसका फ्लो फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम है। और फिर उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड फिर मूव करके उस जगह पर जाते हैं और जो वाटर है, उस वाटर, वो जो आग जल रहा होता है वो आग उसे स्टीम में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से वो फिर पीछे की तरफ मूव कर जाता है। तो स्टीम पीछे की तरफ जाते हैं, फिर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, फिर वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर उसका स्टीम में कन्वर्जन होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार रिपीटेड होता रहता है और जिस वजह से आप कह सकते हैं कि जो आपका पॉप पॉप बोट है वो आगे की तरफ चलता जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब